ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज का मार्केट एनालिसिस मैं अगले वीक का जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीक जो स्टार्ट हो रहा है 5 जुलाई से, ये बहुत अहम है। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे पेयर्स हैं जिनमें से आप मॉनिटर अगर रखेंगे तो हो सकता है सब पे ना आपको कंफर्मेशन मिलें या ट्रेड एंट्रीज़ मिलें, लेकिन इनमें से कई पेयर्स के ऊपर ज़रूर आपको ट्रेड एंट्रीज़ मिल जाएंगी। मैं एक बात और जो क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि लोग काफ़ी सारे ट्रेडर्स मुझसे पूछते रहते हैं फ़लाने पेयर का भी आप कर दें एनालिसिस। मैं जो पेयर्स वीकेंड पे आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ ये वो पेयर्स होते हैं जो कि एक ट्रेडेबल सिचुएशन में पहुँचे हुए होते हैं, ठीक है, और वहाँ से उनकी आगे ट्रेड्स बनने का, फाइनल होने का, ट्रेड कन्फर्मेशन होने का चांस होता है। अगर किसी पेयर को मैंने एनालाइज नहीं किया अपनी वीडियो के अंदर, उसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल जो है ना वो या तो रेंज के अंदर घूम रहा है या ऐसी किसी जगह पे नहीं है जहाँ पे फौरी तौर पे अगले वीक में उसके में से ट्रेड कोई निकलने का चांस हो। तो इसलिए ये आपको मैं चीज़ बता दूं कि जो पेयर जो हैं वो पहुंचे हुए होते हैं किसी न किसी ऐसे मुकाम पे जहां से उनका आगे ट्रेड निकलने का चांस होता है अगले वीक में, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और उसके अलावा आप अगर ये गौर से वीडियो देखेंगे सारी, तो इसके अंदर जो है मैं मुख्तलिफ पेयर्स के अंदर डाइवर्जेंस भी एक्सप्लेन हो जाएगी, ट्रेंड लाइन भी एक्सप्लेन हो जाएगी, ब्रेकआउट जो ट्रेड है वो भी एक्सप्लेन हो जाएगी, और ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेड्स जो हैं वो भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। मैं हो सकता है कि पिछले किसी वीक का एक दो पेयर्स का कहाँ पे आप जो मैंने एनालिसिस पिछले वीक का दिया था उसके अंदर कहाँ से ट्रेड्स अच्छी निकल सकती थी, जो अगर आपने नहीं निकालनी तो वो भी आपकी एक ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो ये इसलिए आपने गौर से ये सारी वीडियो देखनी है। सॉरी, मेरा गला कुछ थोड़ा सा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहला पेयर है जी AUD-CHF। अब इसके अंदर और मैं इसमें एंड पे गोल्ड और US30 वगैरह का एनालिसिस भी करने जा रहा हूं, तो वीडियो जो है वो एंड तक आप लाजमन देखें। अच्छा जी, AUD-CHF जो है ये आप देख सकते हैं कि मैं ये पहले भी भेज चुका हूँ। ये इस चैनल के अंदर ही घूमे जा रहा है, फ्लैग पैटर्न के अंदर। और इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसके बिल्कुल पास पहुंचा हुआ है। और इसका तरीकाकार क्या होता है कि आप बेशक 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको इजी नहीं लगता तो आप 2 टाइम फ्रेम्स के ऊपर ही इसको बस देखें। मिसाल के तौर पे अगर मैंने डेली के ऊपर किया है ना, मार्क किया है चार्ट्स को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे 4 आवर पे चले जाएं और एवरी 4 आवर आप इसको मॉनिटर रखें। तो और फिर अगर कंफर्मेशन मिलती है तो आप ट्रेड के अंदर चले जाएं। अब ये अगर देखें ना AUD-CHF, ये डेली की ब्लैक जो लाइंस आपको ट्रेंड लाइंस नज़र आ रही हैं, पैरेलल जा रही हैं इस साइड पे, ये आप बिल्कुल इस वक्त ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास है। अब ये यहाँ पे आके अगर इस तरह की कोई रिजेक्शन आपको मिलती है, यानी विक रिजेक्शन, ये इसको ब्रेक ऊपर नहीं कर सकता, या ये फेक ब्रेकआउट जो है इस तरह का, ये इस तरह का ब्रेकआउट फेक होता है जो ऊपर जाके तो फिर वापस नीचे आ जाता है, और ये आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा इजीली समझ आ जाती है। ये देखें, ये अब वो जहाँ पे आपको ऊपर निकली हुई कैंडल्स 4 आवर पे नज़र आ रही थी ना, यहाँ पे डेली पे आपको सिर्फ विक्स नज़र आ रही हैं, यानी कि ये फेक ब्रेकआउट था। ये ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर विक्स छोड़ के वापस मार्केट अंदर की तरफ जो है वो बंद हो गई। तो ये फेक ब्रेकआउट अगर नहीं है तो आप विक रिजेक्शन के बाद बियरिश कैंडल, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तरह की बियरिश कैंडल आपको मिली, आप ये यहाँ से नीचे ट्रेड कर सकते थे। पीछे अगर आ जाएँ, इसको देखें 4 आवर पे, ये आप देखें मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर सकी, यहाँ पे नीचे की तरफ आई, ये विक रिजेक्शन वगैरह छोड़ के, तो यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर आप इसके अंदर दाखिल हो सकते थे, ये बियरिश के अंदर यहाँ पे दाखिल हो सकते थे, फिर स्टॉप लॉस इस साइड पे, और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आप की TP की तरफ मार्केट चली जाती। तो ये अभी ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है। अगर इसको ब्रेक नहीं होता और फेक ब्रेक या फिर होता है और नीचे इस तरह की बियरिश कैंडल्स आपको कंफर्मेशन मिलती हैं, आप जहन में रख लें ये,
तो फिर आप स्टॉप लॉस इस तरफ रख के तो यहाँ से मार्केट के अंदर कंफर्मेशन के बाद दाखिल हो जाइएगा और ये इस तरफ नीचे की तरफ ये दोबारा से आ सकती है मार्केट। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स AUD USD 4 आवर का, ये इसका टाइम फ्रेम के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। ये अगर इसको हम डेली पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, अगर यहाँ पे आप देखें डेली पे तो ये नीचे की तरफ पुश करके तो मार्केट ने यहाँ एक तरह से इतना यानी अच्छा तो नहीं है लेकिन एक तरह का डबल टॉप सा बनाया है, डबल बॉटम सा बनाया है। और अगर आप यहाँ देखें तो आपको RSI पे डाइवर्जेंस भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये आप देखें नीचे की तरफ मार्केट जा रही है यहाँ से और RSI जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डेली के ऊपर ये आपको डाइवर्जेंस भी नज़र आ गई, ये बुलिश कैंडल बनी है लास्ट जो डेली की बनी है कैंडल। अब 4 आवर के ऊपर अगर आप देखें, ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप इसको 4 आवर के ऊपर देखें तो ये भी हटा दूँ मैं। 4 आवर के ऊपर अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई नज़र आ रही है, ये जो मैंने लगाई हुई है ट्रेंड लाइन, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन अब ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी है। अब आपने करना क्या है कि आप इसी टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे टाइम फ्रेम के ऊपर बेटर एंट्री पकड़ने के लिए अच्छे टाइम पे जाया जाता है। आप इस टाइम के ऊपर भी रह सकते हैं अगर आप चाहें, ज़्यादा आपको मसला है टाइम नहीं है आपके पास। अदरवाइज़ आप 1 आवर के ऊपर जाके तो इसको थोड़ा सा मॉनिटर करें। अभी इस वक्त तो ये ट्रेड इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर जा चुकी है और यहाँ से तो ट्रेड आप नहीं ले सकते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये वापस अगर रीटेस्ट करती है इसको तो ये ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी हो जाएगी और फिर आप कंफर्मेशंस देखने के बाद यानी विक रिजेक्शंस और बुलिश कैंडल अगर बनती है तो ये ट्रेड फिर इस तरह से यहाँ से पकड़ के आप इसको, ये अगर नीचे इसको रीटेस्ट करती है तो यहाँ से फिर वापस ये इस तरह से जाएगी, तो ये इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। और या फिर एक और तरीका ये है कि ये अगर आप देखें ना, ये अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन आपको चीज़ें करता हूँ ताकि सही तरह से आपको समझ आ जाए चीज़ों की। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये 1 आवर का ये भी एक तरीका है। 1 आवर का ये प्रीवियस जो हाई था ना, ये इसने मार्केट ने ब्रेक करके तो ऊपर चली गई है। अब ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको 1 आवर के ऊपर मॉनिटर करना चाहते हैं तो ये इसको रीटेस्ट करे और यहाँ से वापस ऊपर चली जाए। ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन की तरफ आए ही ना। तो ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखते हुए इसको मॉनिटर करना है और अपनी ट्रेड निकालने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स USD JPY, डेली का टाइम फ्रेम है। ये आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाते हुए हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ ये ब्रेक किया है और ये वापस अब इसको रीटेस्ट जो है वो करने का इसका चांस है। तो आप नीचे 4 आवर पे या 1 आवर पे जाके इसको मॉनिटर रख सकते हैं अपने अवेलेबल टाइम के हिसाब से। 4 आवर पे आपको हर 4 घंटे बाद ही मॉनिटर करनी है, 1 आवर पे हर आवर पे मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये रीटेस्ट करती है मार्केट, रीटेस्ट का मतलब यहाँ पे विक रिजेक्शन छोड़ती है और फिर आपको बुलिश कैंडल मिलती है तो ये वापस फिर मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी और आपका ये TP जो है वो यहाँ पे हो सकता है पहला, और इसके अलावा जो मज़ीद ऊपर की तरफ आप अपने मुख्तलिफ TPs लगा सकते हैं। TPs के ऊपर मैंने पिछले बड़ी एक अच्छी वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं लास्ट वीक। ठीक है जी, तो ये आपने मॉनिटर रखना है। ये लेवल यहाँ पे अगर रीटेस्ट होता है, क्योंकि देखें ना रीटेस्ट का मतलब है कि ये विक रिजेक्शंस छोड़ के और फिर बुलिश कैंडल दे तो उसका मतलब होगा कि ये मज़ीद बायर्स जो हैं इसको ट्रेड को ऊपर लेके जाएंगे। और अगर सेलर्स ही अब कंट्रोल में आ गए तो फिर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ सेम प्रोसेस आपने देखना है। ब्रेक के बाद आप चाहें तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई थी ना, वो यहाँ से मार्केट में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक वो उनका एक आध TP हिट हो सकता है और हो सकता है कि वो वापस अभी TP जो है वो उनका हिट ना हो तो वो वापस इसके रीटेस्ट का वेट करें और अगर रीटेस्ट हुआ तो एक और ट्रेड यहाँ से तो खोल लेंगे। इसी तरह आप नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो फिर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, इस तरह की लंबी कैंडल बियरिश के साथ ब्रेक होती है तो आप नीचे की तरफ दाखिल हो जाएंगे और ये आपकी TPs इधर हो जाएंगी। और फिर अगर आपने ब्रेक एंड रीटेस्ट का वेट करना है या आप ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडर हैं तो आप इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे और फिर अगर यहाँ से बियरिश विक रिजेक्शन के बाद बियरिश कैंडल मिलती है तो फिर नीचे की तरफ आप अपनी ट्रेड सेल की लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपने मॉनिटर करना है कंफर्मेशंस का और फिर ट्रेड लेनी है।
नेक्स्ट ट्रेड है जी यूरो CHF। ये आप देख सकते हैं कि मैं पहले भी भेज चुका हूँ। ये इस चैनल के अंदर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर इस चैनल के अंदर घूमे जा रही है पता नहीं कब से, और यहाँ से थोड़ा सा ये बाहर निकल के तो वापस अंदर की तरफ वापस घुस गई है, ठीक है। इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं, और ये आपको ज़्यादा समझ आती है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप वीकली के ऊपर जाएंगे तो ये देखें, ये विक छोड़ के ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ तक गई है, लेकिन सेलर्स ने इसको वापस अंदर ला के बंद कर दिया है इस चैनल के अंदर। अब आपने करना क्या है कि नीचे जो है वो 4 आवर पे चले जाएं और इसको थोड़ा सा मॉनिटर करें। ये वापस रीटेस्ट अगर करके कंफर्मेशंस आपको पता है कैसे लेनी है, विक रिजेक्शंस और बियरिश कैंडल अगर सेल की तरफ इसके जाने का चांस है, और 1 आवर पे भी जा सकते हैं। जो भी आपको टाइम फ्रेम नीचे एंट्री वाला पसंद है उसमें भी इसी तरह आप इसके कंफर्मेशन का वेट करके वापस वेट करें इसके रीटेस्ट करने का। विक रिजेक्शंस छोड़े, उसके बाद बियरिश कैंडल लंबी वाली मिले तो ये सिग्नल होगा कि ये सेलर्स इसको नीचे ले जाना चाहते हैं, और आपका टीपी स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा और टीपी आपका इस तरफ। ये बहुत बड़ी रेंज है तो आपको 2-3 TP1 TP2 3 लगा के तो इसको इस तरफ लेके नीचे आ सकते हैं। टीपी कैसे लगाना है, एक नया बिल्कुल तरीका, मेरी अपनी टेक्निक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट ट्रेड है पेयर है ट्रेडर्स यूरो AUD 4 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये इसमें आप ये ट्रेड इस वक्त जो नज़र आ रही है आपको, इसमें एक ट्रेनिंग हो जाएगी आपको, और पिछले हफ्ते में यहाँ से आप ट्रेड कैसे ले सकते थे ये आप देखें ना। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ से सबसे पहले हम थोड़ा सा डेली पे भी नज़र डाल लेते हैं कि ये कहाँ पे है इस वक्त। डेली पे इस वक्त ये ट्रेड जो है वो इस तरह करते करते तो ये फिर यहाँ पे इसने एक रश सा बना दिया, चैनल सा बना दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर ज़्यादा क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ इस मार्केट ने ट्रेंड बनाया, ठीक है। अब 4 आवर के ऊपर आप इसको थोड़ा सा, जब ये कैंडल बनी थी ना ये वाली, ठीक है, पिछले हफ्ते ये लंबी कैंडल जब बनी थी, ये ट्रेंड लाइन आप बेशक अगर आपने पहले ट्रेंड लाइन नहीं भी लगाई ना, तो जब ये कैंडल पे आपकी नज़र पड़ी ना तो आप फिर इसको ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाएं, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये आप देखें कि आपको डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है, बियरिश रेगुलर डाइवर्जेंस। RSI नीचे की तरफ जा रहा है 4 आवर पे, और इसका जो ये है अपना मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी आपको नज़र आ रही, और ये ट्रेंड लाइन आपको नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक होती हुई ये नज़र आ गई। अब आप इसको अगर 1 आवर पे जाके देखें ना तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे। आप पहले तो ये देखें कि 1 आवर के ऊपर भी आपको ट्रेंड डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, ये देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो रहा है RSI। अब थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ज़्यादा मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखें ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ पे जूं ही हुई, और ये पहले ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ, फिर ये उसके बाद एक और बियरिश कैंडल बनी। अब यहाँ से ये आपको डाइवर्जेंस भी मिल गई थी। यहाँ पे ये ट्रेंड, ये जो लोग पूछते हैं ना ट्रेंड लाइन या डाइवर्जेंस जो है RSI की डाइवर्जेंस वो कैसे ट्रेड करनी होती है, ये उसका तरीका है, ये मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये डाइवर्जेंस तो यहाँ से बनती हुई पीछे से आ रही थी, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो गई आप डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो सकता है आगे मजीद ऊपर चलती जाती और यहाँ से डाइवर्जेंस बनती जाती। तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई तो अब डाइवर्जेंस भी है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है। 4 आवर की ट्रेंड लाइन नीचे 1 आवर पे आए, ये देखें यहाँ से भी आप मार्केट में दाखिल हो सकते थे, और ये नीचे अब तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुके होते इसमें से। और अगर ये वाली जो कैंडल है ना, ये छोटी, ये इनफ कंफर्मेशन नहीं था तो आप यहाँ से भी, ये बड़ी वाली इसमें तो बिल्कुल कंफर्म हो गया था ना, एक और बड़ी बेरिश कैंडल, आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते थे, ठीक है। और स्टिल आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होता, और आप अब तक जो है वो अपनी ट्रेड में से प्रॉफिट निकाल के, और अपना हो सकता है कि जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे मूव भी कर चुके होते हैं बाकी ट्रेड में, जो आपकी ओपन ट्रेड बाकी हैं 1 या 2, ठीक है जी। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो CAD यूरो कैड। डेली का टाइम फ्रेम है, ये आप देखें कि ये कब से, ये मैंने पहले भी शायद भेजा होगा, इस जो है ना रेंज इसके अंदर घूम रहा था, और यहाँ रेंज के अंदर ट्रेडेबल मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, ऊपर नीचे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको और ज़्यादा ईजीली ये नज़र आ जाती। अब ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ ये
ट्रेंड ये जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है ये नीचे ब्रेक हुआ है। अब देखना ये है कि ये फेक ब्रेकआउट है और या नहीं, क्योंकि ये अगर वापस अगले वीक ऊपर की तरफ वापस चली जाती है मार्केट तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट था और ये मज़ीद इसके अंदर घूमती हुई रह सकती है और आप यहाँ से ट्रेड ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ ला सकते हैं। इसको आप ने क्या करना है कि निचला टाइम फ्रेम जो आपको अपने टाइम के हिसाब से अवेलेबल है, टाइम ज़्यादा नहीं है तो 4 आवर पे मॉनिटर कर लें। यहाँ पे ये आपको ज़्यादा बेहतर ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये अगर यहाँ से रीटेस्ट करती है मार्केट, रीटेस्ट का क्या मतलब होता है मैं थोड़ी सी आपको मिसाल समझा भी देता हूँ, चलें यहीं से। अब ये मिसाल के तौर पे यहाँ मार्केट नीचे आई है ना, अब ये देखें यहाँ पे ये डॉजी कैंडल्स और विक रिजेक्शंस छोड़नी इसने शुरू कर दी हैं, छोटी छोटी कैंडल्स ये हैं, इसका मतलब कि विक रिजेक्शंस हो रही हैं, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही है। उसके बाद ये बड़ी बुलिश कैंडल बनी, ये सिग्नल था कि है इस बात का कि ये मार्केट अभी बायर्स ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप मार्केट के अंदर दाखिल होंगे, ठीक है, चाहे बाद में रिजल्ट उसका जो भी आए, हर बार हो सकता है आप ना भी कामयाब हों। आपका स्टॉप लॉस इधर नीचे आ जाएगा यहाँ पे और आपका टीपी आ जाएगा इस ऊपर वाले लेवल के आसपास, ठीक है जी। थोड़ा सा बेशक जो लेवल्स हैं उनसे नीचे रख लें ताकि आपका वो इजीली हिट हो जाए। अब ये देखें एक के मुकाबले में 2.25 का आरआर है और ये मार्केट जो है वो उसके बाद थोड़ी सी नीचे जाके यहाँ से तो ये यहाँ तक ऊपर तक आई और यहाँ आपने देखा कि अभी उसका टीपी ये वाला तो आपका हिट नहीं हुआ, लेकिन जो कि मैंने पिछले अपने टीपीज़ कैसे लगाने हैं अपने पर्सनल टेक्निक, उस हिसाब से आपका एक जो बड़ा लॉट साइज़ है उसके ऊपर 1 to 1 का टीपी आपका हिट यहाँ पे, ये 1 to 1 के ऊपर, ओ नहीं यहाँ मैं ऊपर देख रहा हूँ, ये यहाँ पे तकरीबन यहाँ के ऊपर आपका 1, ये देखें 1 to 1 का बड़ा आपका टीपी हिट हो चुका है। और उसके बाद मज़ीद जो है वो आपकी जो 2 छोटी ट्रेड्स हैं वो खुली रह सकती हैं। 1 to 2 कहाँ पे बनता है जी, 1 to 2 जो है वो यहाँ पे ऊपर जाके बनता है, वो इसके थोड़े से पास से मार्केट नीचे की तरफ आ गई, लेकिन बहरहाल आपका स्टॉप लॉस अगर ब्रेक इवन पे भी था तो वो यहाँ पे हिट हो जाएगा और आप एक ट्रेड प्रॉफिट में अपनी मेन निकाल के और बाकी आपकी ब्रेक इवन पे हिट हो जाएंगी। और अगर वापस दूसरी आपका स्टॉप लॉस हिट भी यहाँ पे हुआ तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट भी कमा चुके हैं इसमें। तो बाकी ट्रेड्स जो हैं वो अगर हिट हुई तो फिर भी आप ब्रेक इवन पे है। ये पिछली मैं उसके अंदर वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये इसका तरीका होता है। तो अब आपने यहाँ पे इसी तरह विक रिजेक्शंस अगर वापस रीटेस्ट में मिलती हैं और फिर बियरिश कैंडल मिलती है तो उसका मतलब सेलर्स मज़ीद कंट्रोल में ही हैं और ये नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं मार्केट को। तो आप इसको नज़र में रख के 1 आवर पे भी जा सकते हैं अगर टाइम अवेलेबल है, मज़ीद बेहतर एंट्री आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे रीटेस्ट के बाद आप अगर नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये वापस ऊपर ना चली गई, ऊपर चली गई तो फिर वही तरीका होगा जो पहले ये इसके अंदर ऑलरेडी घूम रही है, वो आप ट्रेड देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड जो है वो व्यूअर्स ये है, ये भी ट्रेनिंग वाली मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेनिंग वाला पेयर है यहाँ पे ताकि आपको समझ आए कि कैसे मेरा मतलब कैसे होता है कि आपने मॉनिटर कैसे करना है ट्रेड्स को और कैसे वहाँ से अपनी ट्रेड्स लेनी है। ये एक तरह से ट्रेनिंग। अब ये देखें, ये मैंने पहले शायद पेयर पिछले वीक भेजा होगा। ये आप देखें CHF JPY का डेली के ऊपर टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे डबल टॉप बना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट बहुत अरसे से नहीं ब्रेक कर सकी, ठीक है। ये लेवल आपने यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे आप देखें कि आपने ट्रेंड लाइन भी जो है वो यहाँ पे लगा ली डेली की, ये ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने और ऊपर से ये इसके साथ ये कनेक्शन हो गई इन यहाँ पे इन कैंडल्स की, जो ट्रेंड लाइन आपकी लग गई। अब जब डेली के ऊपर ये ट्रेंड लाइन नीचे अब ब्रेक हुई हुई भी और रेजिस्टेंस लेवल के भी बियरिश कैंडल आपको मिली है, ऊपर विक रिजेक्शन मिली, ऊपर नहीं जा सकी मार्केट, बियरिश कैंडल यहाँ पे डेली की भी बनती हुई नज़र आ रही है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है और ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो सका, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, और मार्केट ने नीचे की तरफ पुश किया है। अब आप इसको अगर 4 आवर के ऊपर जाके मॉनिटर करते ना, ये डेली के ऊपर ये सब चीज़ें लगा के रेजिस्टेंस लेवल और जोन और ट्रेंड लाइन, तो आप देखते कि यहाँ से मार्केट ने ये आपको ये सारी विक रिजेक्शन वगैरह दे के, तो यहाँ से मार्केट ने आपको मौका दिया था, यहाँ से मार्केट में ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, ये भी ब्रेक हो गया रेजिस्टेंस लेवल, और ये बियरिश कैंडल बड़ी वाली आपको मिली है जिसके अंदर आप मार्केट में दाखिल हो सकते थे, ठीक है।
यहाँ से आपका स्टॉप लॉस इधर आ जाता और आपकी टीपीज़ जो मैंने पिछले बताई हैं आपको, एक टीपी आपकी 1 to 1 पे इधर आ जानी थी जो कि आराम से हिट हो जाती, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा लॉट साइज़ है आपके, जो मैंने आपको किया था, बताया था ना पिछली वीडियो में कि लॉट साइज़ को आपको कैसे आपने डिवाइड करना है। उसके बाद टीपी 2 जो है वो इधर आ जाती, दूसरी टीपी कहीं पे नीचे 1 to 2 वाली, उससे छोटे लॉट साइज़ पे, वो भी यहाँ पे हिट हो जानी थी। और फिर एक 1 to 3 वाली भी अगर लगाना चाहें आप तो वो भी आप लगा सकते थे, जो कि यहाँ कहीं पे होनी थी और हो सकता है कि वो भी हिट हो चुकी होती, ठीक है। नहीं भी हिट अगर होती तो बहरहाल वो आपका दो आपकी टीपीज हिट हो चुकी हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो इवन, पहले ब्रेक इवन पे मूव हुआ जब पहली टीपी हिट हुई, और फिर उसके बाद दूसरी जो है टीपी 2 जहाँ पे था वहाँ पे मूव हुआ। तो ये अगर यहाँ से ये तीसरी टीपी नहीं भी हिट हुई तो वापस जाके टीपी 2 वाली जगह पे आपका स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, तो इसमें तीसरी में भी आपने प्रॉफिट बना लिया। तो ये आप इस तरह से कन्फर्मेशंस जो मैं आपको मार्क करके देता हूँ चार्ट्स, इस तरह से आपने कन्फर्मेशन लेनी होती है और ट्रेड्स के अंदर दाखिल होना होता है, मॉनिटर इस तरह से करना होता है। तो ये एक ट्रेनिंग पेयर भी बीच में मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स है GBP USD। ये भी एक तरह से ट्रेनिंग ये पेयर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर इसका देखें ना वीकली के ऊपर, ये मैंने पहले भेजा भी होगा शायद आपको, वीकली के ऊपर अगर आप देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पास्ट में कहीं 2018 में यहाँ आया था ये पेयर, और उसके बाद नीचे से घूमता घुमाता आके वापस इसने सेम वहाँ पे ये पिक्चर बनाई है जो कि 2018 में जाके बनाई थी, और सेम इसने यहाँ पे विक रिजेक्शन से वापस ऊपर ब्रेक नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग लेवल, और सेम किस्म की सिचुएशन यहाँ पे बनाई है। अब ये पिक्चर आपको अगर आपने ये लेवल इस तरह से मॉनिटर किया हुआ होता ना तो ये आपको बहुत कुछ बताता है और बहुत ही यानी एक अच्छी कंफर्मेशन आपको देता है कि ये पेयर यहाँ पे कि ये वापस यहाँ पे रिएक्ट करेगा इस लेवल पे और नीचे की तरफ जाएगा। अब आप नीचे डेली की टाइम फ्रेम पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे आप इसको बड़ी इजीली यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो कनेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। जब आप यहाँ से ये दो लेवल्स जो ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है, इसको आप कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेंड लाइन लग जाएगी। और ये जब ट्रेंड लाइन यहाँ से होते हुए आते, ये देखें ना कितना यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया है डेली के ऊपर, ये वीकली जो जोन था इसको ब्रेक करने की नहीं कर सकी, और फाइनली जो है वो इसने नीचे की तरफ ये ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को जब ऊपर नहीं जा सकी। तो अब आप डेली के ऊपर भी यहाँ से दाखिल हो सकते थे, लेकिन ये एंट्री थोड़ी सी लेट हो जाती। जब आप चले जाएं 4 आवर के ऊपर तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारी मार्केट ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुई, फिर ऊपर की तरफ ये बहुत ट्राई की इसने विक रिजेक्शन छोड़ते हुए, ये वापस ऊपर ब्रेक नहीं कर सकी। अब यहाँ पे दो चांस थे आपके पास। एक अच्छा चांस था ये इस बियरिश कैंडल के ऊपर, ये जो है इसके ऊपर कर लें, चाहे इसके ऊपर मार्केट के अंदर दाखिल हो जाते सेल ट्रेड के लिए। और दूसरा चांस आपके पास फिर ये था, अगर आप समझते हैं कि ये इनफ आपके पास, हालांकि ये दो कैंडल्स अगर आप मिलाएं तो काफ़ी लंबी कैंडल्स बन जाती हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये भी इनफ नहीं था तो आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते थे। ये इस बड़ी ये वाली बड़ी कैंडल है, ये तो इनफ कंफर्मेशन है ना कि सेलर्स इसको नीचे ले पुश करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाता, लेकिन बहरहाल आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते थे। यहाँ कहीं थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के तो एटलीस्ट जो 1 to 1 तो ईजिली आपका हिट हो जाता, और बाकी आप मज़ीद इस जो बाकी की ट्रेड्स आप खोली हुई हैं इसमें आपने, जो मैंने पिछला तरीका बताया था पिछली वीडियो में, तो आप मज़ीद इसको नीचे की तरफ लेके जा सकते थे, और आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद यहाँ पे मज़ीद प्रॉफिटेबल ये इस वक्त सिचुएशन में ट्रेड जा सकती थी। तो ये इस तरीके से ट्रेड आपने मॉनिटर करके ट्रेड्स लेनी होती हैं ट्रेडर। नेक्स्ट ट्रेड है जी GBP JPY, डेली का टाइम फ्रेम है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ट्रेनिंग भी आ जाएगी और ये इसका एनालिसिस भी आ जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। ये आप देखें, मैंने ये आपको पहले भी पेयर भेजा होगा। ये जोन सबसे हायर टॉप पे जो है वो ये जोन बना जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, रेजिस्टेंस लेवल। फिर ये नीचे की तरफ यहाँ से एक लेवल था जो कि मार्केट ने वापस पहले तो ऊपर ब्रेक किया और ये लेवल बना के नीचे आई, और फिर ये जो कि स्पोर्ट में अब चेंज हो चुका था ये जोन, तो इसको मार्केट ने वापस नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक है नीचे की तरफ, इस पे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते थे, ठीक है। सबसे पहले ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है जी। उसके बाद ये वापस मार्केट गई और फेक ब्रेकआउट सा ऊपर की तरफ करके फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी।
अब ये फिर जो है ना इस वक्त डेली का तो ये है ब्लैक कलर का जोन, अब ये यहाँ से भी रीटेस्ट करके मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकती है अगर ऊपर ब्रेक ना हुआ। और 4 आवर का भी ये पर्पल लेवल का अगर आप 4 आवर पे ये आ जाएं तो 4 आवर का ये जोन भी यहाँ पे बन चुका है जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, और अब ये मार्केट इसको टेस्ट कर रही है और अभी तक इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर सकी। ये थोड़ा सा किया था ब्रेक, लेकिन ये वापस नीचे की तरफ फिर मार्केट आके तो यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है। अब अगर ये कन्फर्मेशंस ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर सकी, डॉजी कैंडल्स पिन बार्स आपको नज़र आती हैं, और उसके बाद अगेन ये बियरिश कैंडल आपको मिलती है इस तरह की, तो इसका मतलब सेलर्स इसको मज़ीद नीचे ले जाना चाहते हैं, तो आप इधर स्टॉप लॉस रख के इसको नीचे की तरफ ला सकते हैं। यहाँ कहीं TP1 हो जाएगा, और वो TPs मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, और ये आपकी जो ये लेवल जो है ना यहाँ पे लास्ट TP आप ही आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसको जहन में रखें। नेक्स्ट ट्रेड है जी GBP CAD डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर। ये भी एक तरह से ट्रेनिंग टाइप की वीडियो है। ये आप देखें कि ये चैनल जो बने हुए हैं ना ब्लैक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस, इनके अंदर मार्केट घूम रही है काफ़ी टाइम से, और यहाँ से आपने डेली की ट्रेंड लाइन भी लगा ली, और फिर जब ये नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो यहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज़ 4 आवर के ऊपर आपको बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से भी ये इस लेवल, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको भी ब्रेक नहीं कर सकी थी, और ये ट्रेंड लाइन डेली की भी आप नीचे की तरफ ब्रेक हो गई, तो यहाँ से आप मार्केट में दाखिल हो सकते थे। स्टॉप लॉस आपका इधर, और ये नीचे की तरफ आप यहाँ पे कहीं आपकी TP, और ये देख सकते हैं कि आपका TP ये वापस थोड़ा जाके तो फिर नीचे की तरफ मार्केट आई। आपका TP एक आध तो हिट हो चुका होना था, और दूसरा जो है उसका आप वेट कर रहे होने थे, और यहाँ से अगर आप मार्केट में नहीं भी दाखिल हो सके, मिस हो गई, या वैसे आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी कैंडल है तो ये आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, या आपने यहाँ से नहीं भी दाखिल हुए तो दोबारा जो है वो इस बियरिश कैंडल के ऊपर आपके पास अगेन चांस था। ये देखें, ये इस जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको दोबारा से ये ब्रेक नहीं कर सकी, और नीचे की तरफ सेलर्स ने पुश किया, और यहाँ से फिर आप मार्केट में दाखिल हो सकते थे, और ये आपका स्टॉप लॉस इधर आ जाना था, और आपकी TP जो है वो एक आध ऑलरेडी TP1 हिट हो चुकी होनी थी 1 to 1 वाली, और ये इस तरफ मज़ीद आप TP इन लेवल्स, ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आपकी और TPs आ जानी थी। सेम सिचुएशन GBP NZD की भी है तकरीबन। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट बहुत टाइम से मार्केट इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर सक रही थी, और हर बार यहाँ से वो वापस चली जाती है वापस, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट ऊपर तो हुआ है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था जो कि हर टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आ जाएगा वीकली वगैरह पे, और ये वापस नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, फिर जाके ये रीटेस्ट हुआ, पिन बार वगैरह मिली, और मार्केट वापस नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ये आपने ट्रेंड लाइन भी लगा दी ये डेली की, जो कि नीचे की तरफ इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। अब आपने नीचे चले जाना है 4 आवर पे, 1 आवर पे, जो भी आपको टाइम पसंद है उसके आप बार देखें तो ये इस लेवल से भी वापस मार्केट नीचे की तरफ पुश किया है, स्ट्रॉन्ग पुश है, 2 बड़ी कैंडल्स बन चुकी हैं, और उसके अलावा जो है वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है डेली की, और ये 4 आवर का ऊपर अगर आप इसको मॉनिटर करते हैं तो ये जो प्रीवियस ये लेवल था 4 आवर का भी नीचे ब्रेक हुआ है। अब आप इसको चाहें तो वो वेट कर रहे हैं रीटेस्ट का, ठीक है, चूँकि आप मार्केट मंडे को नहीं ना पता किधर खुलती है, गैप दे के खुलती है, क्या होता है, तो उसका वेट करके तो ये वापस अगर इसको रीटेस्ट करके विक रिजेक्शंस डॉजी कैंडल्स के बाद बियरिश कैंडल आपको एक और अच्छी मिलती है तो ये मार्केट मज़ीद नीचे जाने का फिर चांस होगा। तो ये बड़ी अच्छी इस वक्त यहाँ पे इसकी ये सिचुएशन है इस पेयर की, इसको आप मॉनिटर रखें तो ये आपको ट्रेड मिल सकती है इसमें से। नेक्स्ट पेयर है जी NZD CHF। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो ये इस चैनल के अंदर बहुत ही अरसा हो गया है ये घूम रही है, और अभी ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास बंद हुई है, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर सकती अगर ब्रेक आप इसको ये 4 आवर के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं। ये सारे फेक ब्रेकआउट्स हैं जो डेली पे आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये वापस विक रिजेक्शंस के बाद अगर बियरिश कैंडल इस तरह की अच्छी मिलती है तो आप इसको सेल की तरफ ले जा सकते हैं, यहाँ तक ये वापस जाने का चांस है, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ अच्छा ब्रेकआउट मिलता है विक रिजेक्शंस रीटेस्ट तो फिर ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन ये इस वक्त इस लेवल पे है तो यहाँ से किसी भी साइड पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, इसको मॉनिटर कर रखें आप। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD USD। ये भी एक तरह से ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी इसके अंदर। ये अगर आप देखें ना डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो कि
नीचे की तरफ मार्केट ने किया ब्रेक, बहुत ही ज़ोरदार किस्म की पुश दी और फिर ये करेक्शन हुई और फिर ये मार्केट वापस नीचे की तरफ आई। अब इसमें ट्रेड आप कैसे कर सकते थे, क्योंकि मैं चार्ट तो मार्क करता हूँ लेकिन आप सोचते होंगे कि ट्रेड्स में दाखिल कैसे होना है, कैसे कंफर्मेशन लेनी है। अब ये डेली के ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आई ना, आप चले जाएं 4 आवर के ऊपर और वहाँ पे आप ये देखेंगे आपको वापस ऊपर मार्केट ट्रेंड लाइन बनाती हुई, ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन है, ये जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ मार्केट ने ज़ोर से नीचे पुश किया, करेक्शन, और फिर यही मार्केट ऐसे ही जाती है ना, ज़ोर का पुश, करेक्शन, फिर नीचे, फिर करेक्शन, फिर नीचे, यानी ट्रेंड बनाती हुई जाती है। अब ये नीचे की तरफ मार्केट डेली पे हमने देखा जा रही थी, बहुत ज़ोर से पुश किया और वापस ऊपर की तरफ करेक्शन इसने करनी है। आप 4 आवर के ऊपर ये ट्रेंड लाइन, ये बिल्कुल ईजी ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको नज़र आई, वो आपने लगा दी। और RSI के ऊपर अगर आप नीचे जाएं तो आपको ट्रेंड डाइवर्जेंसेस बनती हुई भी नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको लाइन चार्ट के ऊपर मॉनिटर करने की ट्राई करते हैं। अच्छा जी, डाइवर्जेंस तो बहरहाल नहीं है, कोई बात नहीं, हमने चेक तो करना है कि डाइवर्जेंस है तो है कि नहीं। डाइवर्जेंस तो नहीं थी लेकिन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन वो तो हमें नहीं मिली, लेकिन ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जब ब्रेक हुई और ये आपको वापस इसने रिजेक्ट किया ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को, पिन बार बनी और फिर ये बियरिश कैंडल बनी, तो ये आपके लिए सिग्नल था। वैसे भी हमने देखा कि ये करेक्शन इस वक्त हो रही थी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो पुश हुई थी उसकी, तो ये आपका सिग्नल था मार्केट में दाखिल होने का। यहाँ आपका स्टॉप लॉस और ये इधर की तरफ आपका वो टीपीज़ वगैरह ये सारे आ जाने थे, ठीक है जी। तो ये इस तरह से मार्केट को मॉनिटर करके तो उनकी ट्रेड ली जाती हैं। एक चीज़ जो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया इसके अंदर, NZD USD ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो RSI है ना, उसको एक दूसरे तरीके से अब मैं यूज़ करता हूँ। ये मिडल में ना आपको 50 के ऊपर लाइन नज़र आ रही होगी, ये ब्लैक सी, तो ये 50 के ऊपर अगर हो तो बाय की ट्रेड और नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा हो तो ये एक कन्फर्मेशन सेल की ट्रेड की हो सकती है। इसके ऊपर मैं एक्चुअली अलग से वीडियो डिटेल में बनाता हूँ, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और हमें डाइवर्जेंस तो नहीं मिली थी, लेकिन ये बियरिश कैंडल के ऊपर ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हमें यहाँ इस पॉइंट से नीचे ये मिल गई कि यहाँ से नीचे ट्रेंड जो RSI है वो यहाँ ये 50 का जो मिडल का ये रेंज है इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर रही थी इस कैंडल के मुकाबले में। तो ये आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो ये एक कन्फर्मेशन हमें इस तरफ से अलबत्ता ज़रूर मिल गई RSI पर से, ठीक है जी। नेक्स्ट पेयर है जी NZD CAD 4 आवर के ऊपर। आप देखेंगे ये जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये है डेली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जिसको मार्केट यहाँ से नीचे बहुत अरसे से ब्रेक नहीं कर सकी। ये लंबी लंबी विक्स छोड़ के तो इधर ही घूम रही है। तो ये 4 आवर के ऊपर अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो थी ये भी ब्रेक हुई ऊपर की तरफ, और ये आप ट्रेंड लाइन भी अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो ये ट्रेंड लाइन भी रीटेस्ट हो रही है। ये देखें ट्रेंड लाइन भी रीटेस्ट हो रही है और ये सपोर्ट लेवल भी रीटेस्ट हो रहा है। ये बहुत ही लंबी विक रिजेक्शन यहाँ पे छोड़ी है, और तो ये यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी का चांस है इसके अंदर, तो आप इसको ज़रूर मॉनिटर रखें। स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा और टीपी इस तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD JPY। डेली का टाइम फ्रेम है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, वापस रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे आई, फिर ये इसको टेस्ट कर रही है। होपफुली ये इसको रीटेस्ट करके शायद फिर भी वापस नीचे की तरफ आए। तो आप इसको अगर 4 आवर पे जाके देखें तो ये एक जो ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये 1 आवर पे मैंने ट्रेड ली थी लास्ट वीक और ये मैंने विन की थी। तो ये इस इधर ही ये अभी तक इसका पड़ा हुआ है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। और ये अगर आप देखें तो इस लेवल को रीटेस्ट कर रही है। यहाँ पे 4 आवर के ऊपर डबल टॉप भी आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये और ये डबल टॉप इस वक्त बनाती हुई नज़र आ रही है। तो ये अगर आपको यहाँ से ये ऊपर ब्रेक नहीं कर सकी अगर, और विक रिजेक्शन के बाद बियरिश कैंडल इस तरह की मिली, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा सकती है, तो आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं इसके ऊपर। और अगर ये ऊपर ब्रेक हुआ और अगर फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर ये सेम सिचुएशन फिर ऊपर की तरफ हो जाएगी। आपने तो जिस तरफ जाना है आपने प्राइस एक्शन चेक करके अपनी ट्रेड कंफर्म करनी है ना। ट्रेड को अपनी तरफ आने देना, खुद आपने प्रिडिक्ट नहीं करना कि ट्रेड हो सकता है कि ये करे, ठीक है। ट्रेड जब जो भी कुछ करेगी
आपने लेवल्स मार्क किए हुए हैं अगर, तो ट्रेड उन लेवल के ऊपर जैसे रिएक्ट करती है उस हिसाब से आप अपना डिसीजन कर लेंगे। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स मेरा फेवरेट US30। ये गोल्ड के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर बिहेव करता है और इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड हो सकती है और मैं ज़्यादातर इसी के ऊपर करता हूँ। ये आप डेली का अगर देखें तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जोन आपको नज़र आ रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको बहुत टाइम हो गया है ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हो सका ये, ठीक है। और ये जो आपको ये नज़र आ रही है ना ये लाइनें सी, इनका कलर ऑरेंज कलर कह सकते हैं आप, ये 1 आवर के ऊपर मैंने इसको जोन बनाए हुए हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं ज़्यादातर इस पेयर को 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो ये इसलिए 1 आवर के ऊपर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट। अब ये यहाँ पे इस वक्त ये ट्रेड बंद हुई है मार्केट, और आप इसको नीचे अगर जाके रखें इसको मॉनिटर 4 आवर पे कर लें, 1 आवर पे कर लें, जो भी इजी लगता है, तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तो ये वापस नीचे की तरफ ट्रेड जा सकती है और आप इसमें से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। 1 आवर के ऊपर अगर आप देखें तो सेम वही डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर इस वक्त घूम रहा है ये, और ये इस वक्त ये जो 1 आवर का जोन है इसके ऊपर है, देख सपोर्ट लेवल सपोर्ट बनी हुई है इस वक्त। तो ये देखते हैं कि अगर ये इसको इस जोन और इन लेवल्स पे क्या करता है, उस हिसाब से फिर ट्रेड की इसमें से अपॉर्चुनिटी डिसाइड होगी। और ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स लगाए हुए हैं डेली के 1 आवर के, और 15 मिनट के ऊपर मैं इन लेवल्स के अंदर मैं इसको ट्रेड्स करता हूँ। यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल जाए तो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ से मिल जाए तो ऊपर की तरफ, इनके अंदर मैं इसको ट्रेड करता रहता हूँ जो भी टाइम मिले 15 मिनट के अंदर। और गोल्ड का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो आप देख सकते हैं कि ये डेली के मैंने इसके ये ब्लैक कलर के सारे लेवल्स लगाए हुए हैं और इनके अंदर ये घूमता रहता है। इन लेवल्स के पास मैं नीचे जाके 4 आवर पे या जो है वो 1 आवर पे मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखता रहता हूँ, और ये जहाँ पे भी इन लेवल्स के आसपास इसको ट्रेड करता हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस आपका छोटा सा हो जाता है दूसरी तरफ, ठीक है जी। तो इस वक्त भी ये ऊपर वाले डेली की ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके साथ आसपास है, तो यहाँ पे ये मैं देखूँगा अगर वेक रिजेक्शंस वगैरह मिलती हैं और कोई ट्रेंड लाइन भी हो सकता है मैं यहाँ पे लगा लूँ, और उस हिसाब से फिर अगर सेल की अपॉर्चुनिटी निकली तो सेल, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो ऊपर की तरफ फिर इसके ट्रेड देखूँगा मैं। तो आप भी इसी तरह से चेक करें। किसी ने मेरे से NAS 100 के बारे में पूछा था, तो ये उसकी मैं क्विक सी कर देता हूँ एंड पे। इसके भी मैंने 1 आवर के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ ये स्टॉक्स ज़्यादातर, तो ये सारे मेरे 1 आवर का कलर है, ये जो लाइंस आप देख रही हैं। तो ये बहुत ही टाइम हो गया है इसको ऊपर जाते हुए, बहुत ही ज़ोरदार पुश पे लास्ट वाली कैंडल भी बंद हुई है। तो ये अब देखते हैं, इसने करेक्शन का वेट करना पड़ेगा इसका, और ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाया जा रहा है और 1 आवर पे ऊपर अगर आप आ जाएं तो ये सारे निचले लेवल ब्रेक करते हुए ये ऊपर की तरफ जा चुका है, और इस वक्त ये बहुत ही यानी हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो ये अगर वापस इसको रीटेस्ट करता है तो मैं देखूंगा अगर मज़ीद वापस ऊपर की तरफ बाय की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ आता है ये, तो ये बहरहाल NAS 100 जो है वो इस वक्त इसकी ये सिचुएशन है। ट्रेडर्स वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन अगर आपने सीखना है कुछ तो आप देखें इसको, और इन ट्रेड्स आइडियाज़ को मॉनिटर करें, इनसे सीखने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस सूरत में, अगर पसंद आई है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।